एक समय की बात है। धर्मराज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली मानी गई है। प्राचीन समय में पृथ्वी के महान राजा मांधाता ने महान तपस्वी लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें इस व्रत की पवित्र कथा सुनाई थी। चैत्ररथ वन की कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर और पवित्र वन था जिसका नाम चैत्ररथ वन था। उस वन में अनेक ऋषिमुनि तपस्या करते थे। उसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम मेधावी ऋषि था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और दिन-रात कठोर तपस्या करते रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के लोक में भी उसकी चर्चा होने लगी। अप्सरा का मोह। उसी समय स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा जिसका नाम मंजुघोषा था, वह उस वन में घूमते हुए आई। जब उसने मेधावी ऋषि को तपस्या करते देखा तो वह उनके तेज और तप से प्रभावित हो गई। मंजुघोषा ने सोचा कि वह अपने सौंदर्य और संगीत से ऋषि को मोहित कर सकती है। उसने वीणा उठाई और मधुर संगीत गाने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि धीरे-धीरे मेधावी ऋषि का ध्यान भंग हो गया। समय का बीतना। ऋषि उसके सौंदर्य और मधुर संगीत में इतने मोहित हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें लगा कि जैसे केवल कुछ ही क्षण बीते हों। जब एक दिन अचानक ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनकी तपस्या नष्ट हो गई। श्राप। क्रोधित होकर मेधावी ऋषि ने मंजुघोषा से कहा, हे दुष्ट अप्सरा, तुमने मेरी कठोर तपस्या को भंग किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। ऋषि का श्राप सुनते ही मंजुघोषा कांप उठी। उसका सुंदर रूप तुरंत नष्ट हो गया और वह अत्यंत दुखी हो गई। क्षमा याचना। मंजुघोषा रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। उसकी विनती सुनकर मेधावी ऋषि का क्रोध शांत हुआ। मुक्ति का उपाय। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करोगी, तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने ऋषि की बात मान ली और पूरे श्रद्धा और नियम से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत का चमत्कार। एकादशी व्रत के प्रभाव से उसका पिशाचिनी रूप तुरंत समाप्त हो गया और वह फिर से अपने दिव्य रूप में आ गई। वह अत्यंत प्रसन्न होकर स्वर्गलोक लौट गई। उधर मेधावी ऋषि को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ।
उन्होंने भी भगवान विष्णु की आराधना करते हुए पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके भी सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या फिर से सफल हो गई। व्रत का महत्व। तब लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, यह पापमोचनी एकादशी अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख और शांति आती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। इसलिए हर भक्त को पापमोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से अवश्य करना चाहिए।